द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ना, इसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को है ना फिर से एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो किसके लिए? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अभी नारायणपुर जिले में 18,072 घरों में अभी तक के नल कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक है, जिसमें 14 गांव ऐसे हैं जहां 100% परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसके लिए? जल जीवन सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। कौन से जिले को? नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को। ठीक है, ये कब से कब तक के लिए सर्वेक्षण किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक के लिए सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस हिंदी दिवस में है ना डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, और जो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा है उनको अभी तक के पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि और प्रेमचंद सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, और हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ? ठीक है, ये शुरू हुआ है 1953 से शुरू हुआ है। ठीक, लेकिन इसको है ना 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, जिसमें लिपि देवनागरी थी। ठीक है, और राजभाषा हिंदी। ठीक है, ये संविधान सभा द्वारा 1949 से इसको अडॉप्ट किया गया है। ये संविधान के भाग 17 में है ना अनुच्छेद 343(1) में रखा गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जो अभी नया जो छत्तीसगढ़ नया रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन है ना मंडी का नया भवन बना है। उस भवन का लोकार्पण हुआ है और वो उस भवन का नाम क्या रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन के नाम से रखा गया है। ठीक है, ये कहाँ बना है? नया रायपुर में। ठीक है, कहाँ बना है ये? नया रायपुर में। क्या बना है? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का नया कार्यालय भवन बना है। इस भवन का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ से और ही ठीक है, अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को, ये नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। तो उसमें छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने भी वहां पे प्रदर्शनी लगाई थी। ठीक है, तो कृषि विभाग में वहां पे बांस से बने उत्पादों का स्टॉल लगा था। ठीक है, वहां पे बांस से बने उत्पादों का स्टॉल लगा था। ठीक, तो उसी क्रम में है ना वहां पे जो प्रदर्शनी की गई थी उसमें एक था है ना छत्तीसगढ़ की पवन बांसुरी। क्या था? छत्तीसगढ़ की पवन बांसुरी। ठीक है, G20 में प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की एक पवन बांसुरी जो बांस से बने उत्पाद थे उसका वहां पे डिस्प्ले किया गया था। उसी में एक था ये पवन बांसुरी। ठीक है, इसको किस जनजाति के लोग द्वारा बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है? बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, कौन सी जनजाति बनाती है इसको? बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है ना। इसको क्यूरेट की गई सुलूर बांस की पवन बांसुरी है ना, क्यूरेट की गई सुलूर बांस की। ठीक है, सुलूर बांस की पवन बांसुरी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें या प्रतीक रहते हैं? इसमें मछली के प्रतीक, ठीक है, और ज्यामितीय रेखाओं और त्रिकोण के साथ, ठीक है, संवैधानिक पूर्वक बांस का चयन होल ड्रिलिंग और सतह पर नक्काशी शामिल है। ठीक है, इसका शिल्प कौशल में क्या क्या शामिल है? ठीक है, मछली के प्रतीक, ठीक है, मछली के प्रतीक, ज्यामितीय रेखाएं और त्रिकोणों के साथ सावधानी पूर्वक बांस का चयन, होल ड्रिलिंग और सतह पर नक्काशी शामिल होता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभी जो झारखंड की मनरेगा टीम ने है ना जशपुर के बाला छापर स्थित रीपा सेंटर का अवलोकन किया था। ठीक है, कहाँ की? झारखंड की। ठीक, कौन से राज्य? झारखंड राज्य। ठीक है,
झारखंड राज्य के मनरेगा टीम ने। कहा? बाला छापर, ठीक है, ये जशपुर बाला छापर स्थित रीपा सेंटर, रीपा मतलब क्या है? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, इसका अवलोकन किया था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या क्या देखा कि रीपा में जो ढेकी कुटा, हर्बल टी पैकेजिंग, बीसी राखी, ठीक है, कालीन बुनाई प्रशिक्षण सहित अन्य गतिविधियों को देखा था। ठीक है, तो इसमें जो ढेकी से कूटा चावल है ना, इसमें जो ढेकी से कूटा चावल है उसमें मेनली किस चावल की यूज करते हैं? इसमें जीरा फूल चावल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जीरा फूल चावल का यूज करते हैं और जिले में सबसे अधिक जीरा फूल चावल होता है। और यहाँ पे जो इसका जो मेन जो इसमें जो खासियत है, ये ढेकी से कूटा चावल में 40% से अधिक आयरन और 60% से अधिक फाइबर और प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये अर्बन कॉटेज एवं सर्विस उक्त इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, अर्बन कॉटेज एवं एंड सर्विस उक्त इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? स्मृति वन दलदल सिवनी के पास की गई है। ठीक है, स्मृति वन दलदल सिवनी के पास की गई है। इसमें युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप की गतिविधियों के लिए, है ना, भूमि में रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ के दौरे पर थे। ठीक है, उस रायगढ़ के दौरे पे बहुत सारी घोषणाएं की है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली घोषणा क्या है उसमें? कितना? 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कब? अभी प्रधानमंत्री ने 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। ठीक, तो ये रेल परियोजनाएं कहाँ कहाँ थी? ठीक है, तो ये पूर्व रेल जो चरण 1 में चांपा से, है ना, जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, ठीक, और पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन, और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर से स्टेशन से जोड़ने वाले, है ना, एमजीआर, ठीक है, प्रणाली शामिल है। ठीक, और जो उसमें था, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का आधारशिला भी रखा उस दिन। ठीक है, और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित किए। 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राम रणविजय सिंह को कहाँ पे? दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक न्यूज ये भी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंडिया लेवल से भी देख लेते हैं। अब इंडिया लेवल में, है ना, अभी इस वर्ष, है ना, 2 साल के बाद, है ना, जो वार्षिक विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, वार्षिक विज्ञान पुरस्कार, उसको क्या नाम से जानते हैं? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। क्या? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। वार्षिक विज्ञान पुरस्कार होता है ना, इसमें 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है ना, 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR के द्वारा। ठीक है, CSIR के द्वारा, ठीक है, दिया जाता है। ये जो CSIR के पहले निदेशक थे, है ना, CSIR के पहले निदेशक थे शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है ना, CSIR के। ठीक है, CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये कौन 7 विषयों पर दिए जाते हैं? भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। ये 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार। ठीक, अभी इन लोग को मिला है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल से। ठीक है, तो जो US ओपन है, ठीक है, US ओपन को अभी किसने जीता है? कोको। ठीक है, कोको गफ ने US ओपन को
जीता है। अभी यूएस ओपन की विनर कौन है? कोको गफ। ठीक है, ये सेरेना के बाद सबसे युवा हैं, अमेरिकी हैं, जिन्होंने यूएस ओपन को अभी जीता है। ठीक, ठीक है। अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है ना, G20 सम्मेलन हुआ है कब? 9 से 10 सितंबर। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, उस नई दिल्ली में, है ना। अब ये G20 क्या हो गया है? G21 हो गया है, क्योंकि इसमें, है ना, अफ्रीकी संघ को नया सदस्य देश बनाया गया है। इसमें अफ्रीकी संघ को एक नया सदस्य देश बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी G20 जो समिट में, है ना, शिखर सम्मेलन में एक और क्या बना था? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत हुई थी। तो जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किनके किनके बीच में शुरुआत हुई थी? ठीक है, जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है ना, वो सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ, है ना, इंडिया में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उस दौरान पे किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्षता के रूप में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में भारत की ये पहली पहल है। ठीक है, भारत की एक पहल है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। ठीक है, इसमें क्या है? जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो लक्ष्य है वो एक उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है, जो जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम निम्न में से क्या रखा गया है? जो अभी नया रायपुर में बना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ए नेहरू भवन, बी इंदिरा भवन, सी राजीव भवन या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया तो इसका ऑप्शन डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन के नाम से रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की मनरेगा टीम ने जशपुर नगर बालाछापर स्थित रिपा का अवलोकन किया था? ठीक है, हाल ही में किस राज्य की मनरेगा टीम ने जशपुर नगर बालाछापर स्थित रिपा का अवलोकन किया था? तो किस राज्य का? ऑप्शन देख लीजिए, ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी पंजाब। तो सही आंसर है इसका ए झारखंड की, है ना, मनरेगा टीम ने, झारखंड की मनरेगा टीम ने, है ना, जशपुर के बालाछापर स्थित रिपा सेंटर का अवलोकन किया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? G20 का नया सदस्य देश किसे बनाया गया है? ठीक है, G20 का नया सदस्य देश किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, ए उत्तर कोरिया, बी अफ्रीकी यूनियन या सी पाकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, बी अफ्रीकी यूनियन को अभी G20 का नया सदस्य देश बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 अब G21 का अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? इसको हम लोग लास्ट वीक डिस्कस किए थे, है ना, जो 2022 में कहां हुआ था, फिर अभी जो 2023 है और 2024। ठीक है, 2022 में कहां हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, 2023 में इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है और 2024 में ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसके सही आंसर क्या होगा? सी ब्राजील। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन होगा G20 का वो ब्राजील में होगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहल पर उसके नेतृत्व में गठित ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अमेरिका व ब्राजील के अलावा निम्न में से और कौन सा देश शामिल है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, यूएई, इटली या उपरोक्त सभी। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसमें अमेरिका, ब्राजील के अलावा बांग्लादेश,
यूएई और इटली भी शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में अरीना सबलेंका को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल में अरीना सबलेंका को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, ए ट्रेसी अस्तीन, बी एवना गुलगोंगा, ठीक है, सी कोको गफ, यस डी सेरेना विलियम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोको गफ। इसने अभी यूएस ओपन जीता है। ठीक है, यूएस ओपन जीता है महिला सिंगल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको ये हमारे सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारे करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और उसमें बहुत सारे जो कोर्स चल रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो रायपुर में सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रहा है। तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।